हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उस पर चर्चा करेंगे। ये हाई स्कूल और इंटर दोनों की बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर करके इससे प्रश्न आते रहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पुष्पी पादप क्या होते हैं। ऐसे पौधे जो पुष्प धारण करते हों, ऐसे पौधे जो पुष्प धारण करते हों उनको हम पुष्पी पौधे कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। और इनके जो फ्लावर होते हैं ना, वही जनन कलिकाओं से रूपांतरित हो जाते हैं। जनन कलिका के रूपांतरण से ये बनते हैं। जनन कलिका रिप्रोडक्टिव सूट की मॉडिफिकेशन से फ्लावर बनते हैं, और फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। पुष्पी पादपों में फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी जननांग है। तो पुष्पी पादपों में पुष्प जो है मुख्य जनन अंग के रूप में होते हैं, और इन्हीं में यानी पुष्पों में ही जनन की क्रिया संपन्न होती है। इन्हें हम आवृतबीजी पादप भी कहते हैं, एंजियोस्पर्मी प्लांट भी कहते हैं। एंजियो मतलब होता है कवर्ड, ढका हुआ, और स्पर्मा मतलब होता है सीड। स्पर्मा मीन्स होता है सीड, यानी इनके सीड के चारों ओर ओवरी का कवर पाया जाता है, कवरिंग पाई जाती है। ओवरी की कवरिंग पाई जाती है, यानी ओवरी जो है इसको घेरे रहता है, किसको? सीड को। तो ऐसे पौधे जिनके बीज ओवरी के द्वारा कवर्ड हों या चारों तरफ जो है आवृत मिले, घेरा मिले, तो उसको क्या कहते हैं? आवृतबीजी पादप कहते हैं। ठीक है। आवृतबीजी पादपों की विशेषता ये है कि इनमें पुष्प होता है जनन अंग के रूप में, जड़, तना, पत्ती, फूल आदि सब विकसित होता है। ये बहुत ही एडवांस प्लांट है, दुनिया के हर एक इन्वायरमेंट में अच्छे से ये जो है सर्वाइव कर जाते हैं। और इनमें जनन अंग के रूप में फ्लावर होते हैं। फ्लावर के मुख्य भाग और सहायक भाग के रूप में दो भाग होते हैं। मुख्य भाग में एंड्रोसियम गायनोसियम आता है और सहायक भाग में कैलिक्स कैरोला आता है। ठीक है। और द्विनिषेचन पाया जाता है इनमें। ठीक है, द्विनिषेचन की क्रिया पाई जाती है, अर्थात इनमें जो है एक सिनगैमी और दूसरा जो है ट्रिपल फ्यूजन की क्रिया होती है, वो आगे हम डिटेल में देखेंगे। तो ये इनके जो है कुछ स्पेशल फीचर हैं। क्लास 11 में एंजियोस्पर्मी प्लांट क्लासिफिकेशन में हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर हम रिप्रोडक्शन से रिलेटेड फ्लावर के टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। तो फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और फ्लावर की जो डिफिनीशन होती है वो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव सूट। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव सूट, मतलब कि जो जनन कलिका है वो मॉडिफिकेशन करके फ्लावर बनाती है, और फ्लावर जो है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट में, एंजियोस्पर्मी प्लांट में। फ्लावर में 4 चक्र होते हैं, 2 भाग होते हैं। किसी भी फ्लावर में 2 भाग होते हैं। पहला भाग है जिसको हम कहते हैं सहायक भाग। दूसरा होता है मुख्य भाग। एसेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर। मेन और रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है। तो जो सहायक भाग है इसमें सबसे आउटर कवरिंग आती है, जिसको हम बोलते हैं कैलिक्स। इसको हम बोलते हैं हिंदी में बाह्य दलपुंज, और दूसरा होता है कोरोला, इसको हम बोलते हैं दलपुंज। ये दूसरा चक्र है। तीसरा चक्र नर जनन अंग है, जिसको हम एंड्रोसियम बोलते हैं, पुमंग और गायनोसियम। चौथा और सबसे भीतरी चक्र है जिसको हम जायांग बोलते हैं, ये पुमंग। तो इस प्रकार 4 चक्र और 2 भाग पुष्प के होते हैं। अब आप देखिए चित्र में, ये कोई फ्लावर है जिसमें सबसे अंदर का अनुदैर्घ्य काट हम आपको दिखा रहे हैं। ये कोई फ्लावर है जिसमें सबसे भीतरी चक्र है, जिनको हम कार्पेल बोलते हैं। ये तीसरा चक्र है जिसको हम स्टैमेन बोलते हैं, और ये दूसरा चक्र है जिसको हम कोरोला बोलते हैं।
और ये सबसे बाहरी चक्र है, ये जिसको हम कैलिक्स बोलते हैं। ये कैलिक्स हो गया, ये कोरोला हो गया, ये एंड्रोसियम हो गया, यानी इसकी एक यूनिट स्टेमन है, और ये गाइनोसियम हो गया। ठीक है, इसकी एक यूनिट कार्पेल है। तो ये सबसे भीतरी चक्र, ये तीसरा चक्र, ये दूसरा चक्र, और ये सबसे बाहर का चक्र। कैलिक्स ये थैलमस है, पुष्पासन, जिस पर पुष्प स्थित होता है। अब चार चक्र और 2 भाग। तो सबसे बाहर जो बाहर का चक्र है कैलिक्स, उसकी एक इकाई को बोलते हैं सेपल, और जो दूसरा चक्र है कोरोला, रंगीन भाग होता है, उसको बोलते हैं, उसके एक इकाई को बोलते हैं दल, पेटल। और पेटल रंगीन होते हैं और इनका काम है पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटर को आकर्षित करना, यानी कीटों को या अन्य एनिमल्स को अपनी ओर आकर्षित करना। कैलिक्स जो होता है, इसकी एक यूनिट सेपल कहलाती है। ये चारों तरफ कोरोला के पाई जाती है, प्रोटेक्शन के लिए होती है, और ये फ्लावर को कलिकावस्था में ढकती है, एक हिसाब से प्रोटेक्शन देती है। और किसी किसी में कैलिक्स फ्रूट के साथ लगा रहता है, सोलेनेसी फैमिली में, जैसे आप ब्रिंजल में देखेंगे, मिर्चा में देखेंगे, तो उसमें लगा रहता है। ये स्पेशल फीचर है सोलेनेसी फैमिली का। और इसके बाद जो तीसरा चक्र होता है, उसमें कई सारे स्टेमन मिलके एंड्रोसियम बनाते हैं। एक स्टेमन जो है 3 भागों से मिलकर बना होता है, जिनको हम पॉलन सैक कहते हैं। दूसरा फिलामेंट होता है, और तीसरा कनेक्टिव होता है, जहाँ पे फिलामेंट और पॉलन सैक आपस में जुड़ते हैं। उसको भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। और दूसरा भाग, सबसे भीतरी भाग होता है गाइनोसियम, जो 3 मुख्य भागों से मिलकर बना होता है, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। तो इस प्रकार से पुष्प के 2 भाग होते हैं, एक सहायक भाग होता है और एक मुख्य भाग होता है। सहायक भाग में कैलिक्स कैरोला, मुख्य भाग में एंड्रोसियम गाइनोसियम, जो आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। ये है पार्ट 1। इसके बाद हम लोग पार्ट 2 में इसके आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।